ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आप दोनों कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? किसी भी स्ट्रेंजर को अपने घर में रख लेंगे? ये हमारे कोई रिश्तेदार हैं जो इन्हें घर में रखना जरूरी है? आखिर ये हैं कौन जो इन्हें हम अपने घर में रखें? बाहर निकालो इन्हें अभी इसी वक्त। I'm sorry रानी साहब, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। ये मेरे पेशेंट हैं और मेरी जिम्मेदारी भी। और जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, यहीं रहेंगे मेरी नजरों के सामने। अच्छा किया जो आप इन्हें यहां ले आई। थैंक यू रानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इजाजत के बिना उस पेशेंट को इस घर में लाने की? रानी साहब, हम तो बस बहुत भारी कीमत चुकाओगी इस फैसले के लिए। रानी, राजेश्वरी ने अभी तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार उनका गुस्सा आसानी से शांत नहीं होगा। क्या जरूरत थी तुम्हें सब कुछ इस तरह से खतरे में डालने की? हमने जो कुछ भी किया सिर्फ डॉक्टर साहब की खुशी के लिए किया। और रणविजय जी इस घर के बड़े बेटे हैं ना, आपके भाई साहब ऐसे कहीं भी रहने नहीं दे सकते थे हम। उनकी परेशानी और लाचारी देखी नहीं गई हमसे, तो हमने सोचा कि और तो और उनके खुद के बेटे से ज्यादा ख्याल और कौन रख सकता है उनका। बाहर ना सही, कम से कम घर में तो इलाज कर सकते हैं ना वो। ये सोचकर हम इन्हें यहाँ ले आए। भाई साहब की चिंता हमें भी है रानी, लेकिन दिग्विजय, बहुरानी सही कह रही है। एक न एक दिन तो सबको पता चलना ही था ना। हम पहले भी आपको कह चुके हैं। अब हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि राजेश्वरी और रणविजय आमने सामने ना आ पाए। राजेश्वरी को इस बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। कौन रणविजय? आप सोच भी नहीं सकते कि आपको ठीक देखकर मैं कितना खुश हूं। ऑपरेशन के समय मैं नशे में कैसे आया मुझे नहीं पता, पर थैंक गॉड मुझसे कोई गलती नहीं हुई। अब बस मैं आपको किसी भी तरह जल्द से जल्द ठीक करना चाहता हूं, और ऐसा होगा भी क्योंकि आप मेरे पास ही हैं। उसके बाद हम ढेर सारी बातें करेंगे। बताइए ना दादी साहब, कौन है रणविजय? कौन रणविजय? कोई भी नहीं है वो। असल में वो कछु बिजनेस के बारे में बोल रहे थे तो वही। अब वैसे खास बात तो ये है कि आप चलिए हमारे साथ। जरूरी बात तो ये है कि
आखिरकार डॉक्टर साहब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। काम? अब वो का है, वो जो अस्पताल में मरीज था ना 2017। हाँ हाँ, अब जिन्हें हम प्यार से गिरधारी काका बुलाते हैं, उन्हें हम घर पर ले आए। डॉक्टर साहब अब यहीं से उनका इलाज कर पाएंगे। अरे दैट्स ग्रेट न्यूज़ भाभी साहब। लेकिन भाभी साहब हमें फिर भी ब्रो का लाइसेंस वापस दिलवाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा ना, ब्रो खुश नहीं होने वाले हैं। उनका काम, उनका पेशेंट्स उनके लिए सब कुछ है। सही कह रहे हैं आप देवर जी। हम तो खुद सोच सोच कर परेशान हो गए कि आखिर वो नशे में आए कैसे। घर में तो बिल्कुल ठीक थे, फिर अस्पताल में भी ठीक ही थे। उसके बाद वो ऑपरेशन के तैयारी करने गए और फिर क्या भाभी साहब? देवर जी, अब हमारे साथ चलिए। क्या हुआ भाभी साहब, कहाँ? हम आपको सब बताते हैं, अब चलिए हमारे साथ। अरे लेकिन एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर। जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, भैया जी नमस्ते। वो जो कैमरा में जमा होता है ना, कौन कब आया कब गया, वो कल का हम देख सकते हैं का जरा? फुटेज, कल की फुटेज प्ले कीजिए जल्दी। उम्मीद है हम जो ढूंढ रहे हैं हमें मिल जाए। अब सुनिए ना, जरा 3 से 4 बजे के बीच का दिखाइए और डॉक्टर साहब के कैबिन के बाहर का दिखाइए। डॉक्टर वीर के केबिन, जल्दी। हाँ। जरा पास ले जाइए ना। जूम 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 जल्दी। देवर जी, हमें पक्का यकीन है इस पानी के बाटल में कछु मिला हुआ होगा, वही पी रहे थे डॉक्टर साहब। इसे ढूंढना होगा हमें। भाभी साहब, वो इस बॉटल को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, हमें वही ढूंढना होगा। ठीक है, अब शुक्रिया। थैंक यू। चलिए। सर, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते। फाइन, आप तो जा सकती है ना। देखिए डॉक्टर वीर एक पानी की बोतल अंदर लेके गए थे, हमें वो बोतल चाहिए प्लीज। देखिए दीदी, बहुत जरूरी है हमारे लिए, प्लीज। मैम, ऑपरेशन थिएटर को हर रोज सैनिटाइज किया जाता है। अगर वीर सर बोतल लाए भी होंगे तो हो सकता है अब वो वहाँ पर ना हो, क्योंकि सफाई के वक्त उसे फेंक दिया गया होगा। सुनिए, सारा कूड़ा कहाँ जमा होता है अस्पताल का? मैम, हॉस्पिटल में सीढ़ियों के पास सारे डस्टबिन रखे होते हैं, आप चाहें तो एक बार वहाँ देख लीजिए। अगर कचरा उठाने वाली गाड़ी वहाँ नहीं आई होगी तो शायद वो बोतल आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए। देवर जी, ये तो वही बादल है। इसको खोल के देखिए। आपका शक सही निकला भाभी साहब, इस पानी में कुछ तो मिलाया हुआ है और एक दिन बंद रहने की वजह से इसकी स्मेल और स्ट्रांग हो गई है। मैं लैब से पता करवाता हूँ इसमें क्या है। ओके?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।